वारिस पठान, उसके बाद मेरे दो रिपोर्टर भी हैं, ग्राउंड जीरो से जुड़े हैं, ऋषिकेश कुमार और अंकुश बारामती से हैं, पूर्णिया से मेरे साथ ऋषिकेश है, उनके साथ कुछ लोग भी हैं, उनके पास भी ले चलूंगा। देखें जरा कल की वोटिंग से पहले वहां पर लोग क्या सोच रहे हैं। लेकिन पहले जैनब सिकंदर जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री को ये हिंदू मुसलमान की क्या जरूरत पड़ गई? जैनब, आप तो खुद एक मुस्लिम है, बताइए। विपक्ष कह रहा है कि डर गए, पहले मतदान में वोटिंग कम हुई, इसीलिए अपने वोटरों को घर से निकालने के लिए उन्हें हिंदू मुस्लिम करना पड़ा। देखिए, प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं, जो उनका स्पीच है, वो क्यों बोल रहे हैं और किस लिए बोल रहे हैं, वो आप भाजपा की प्रवक्ता से पूछिए। मैं एक आरएलडी की प्रवक्ता के हिसाब से ये बोलूंगी कि हमारा जो विजन है भाजपा के साथ एज अ एलाय, वो यही है कि हम किसानों के हित में काम करेंगे। और ये मैंने बहुत सारी डिबेट्स में बोला हुआ है और आज फिर रिपीट कर रही हूँ कि मेरी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी, उन्होंने एक लेटर के माध्यम से, एक पत्र के माध्यम से ये सबके सामने लाया कि वो जितने भी हमारे यहाँ विधायक हैं जो चूज हुए हैं, उनको जो 51% जो उनको निधि आती है, उसमें से वो 34% देंगे SC/STs को और 16% देंगे अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटीज को। तो ये हमारी पार्टी का स्टैंड है। उसके बियॉन्ड जो कुछ क्या कहते हैं, वो उनकी क्या रणनीति है, वो आप उनके प्रवक्ता से पूछिए। मैं आरएलडी के प्रवक्ता के तौर पे ये बोलूंगी कि हमारी विजन बहुत क्लियर है। ओके, पर एक बात बताइए, आप एनडीए का हिस्सा तो हैं, अब ऐसे में जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि मंगलसूत्र महिलाओं का ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को दे देंगे, घुसपैठियों को दे देंगे, ऐसे में आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एनडीए के घटक दल आरएलडी को मुस्लिम समाज का वोट पड़ेगा? जैनब, देखिए, जो हमारे सिटिंग एमएलएज हैं, उनमें से हमारे 2 सिटिंग एमएलएज अभी मुस्लिम समाज के हैं। मुझे बहुत ही घृणा है इस बात से कि मुझे हमेशा रिलीजन के ही बेसिस पे बात करनी पड़ती है, स्पेशली इस पार्टी में रहकर, क्योंकि मैंने इस पार्टी का चयन इसलिए किया क्योंकि ये एक सेक्युलर पार्टी है। तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ एक मुस्लिम के तौर पे नहीं, मैं आरएलडी की प्रवक्ता के तौर पे बैठी हूँ। मैं आपको एक चीज पूछती हूँ, मुसलमानों से यूजुअली पूछा जाता है कि आप इस पार्टी में, उस पार्टी में, इस घटक दल के साथ हैं। आप अभी सप्रा जी से पूछेंगे कि आप क्यों कांग्रेस में हैं 1984 के बावजूद भी? नहीं पूछेंगे ना। तो मुसलमानों को हमेशा ये जो बॉक्स किया जाता है, कंपार्टमेंटलाइज किया जाता है कि आप इस पार्टी में हैं, आपके अलाय पार्टनर ये हैं, आप कैसे, आप हमारा जो पॉलिटिकल करियर है उसको सीमित करके रख रहे हैं। और मेरा यही मानना है कि मुसलमानों की जो पॉलिटिकल स्पेस है इस कंट्री में, वो सबके लिए है। सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर जो मुसलमान है, वो सिर्फ मुसलमानों का ही लीडर नहीं है, वो सबका लीडर। अच्छा, अब आपने देखिए जैनब क्या किया ना, मेरे सवाल को आपने पर्सनली ले लिया। मैंने आपसे सवाल नहीं किया, मैंने आरएलडी की प्रवक्ता से पूछा। आपने बोला मैंने आरएलडी की प्रवक्ता से सवाल किया। मुसलमान है इसलिए आप आरएलडी, मैं आपको पूरा आरएलडी की प्रवक्ता के हिसाब से भी जवाब दूंगी। हाँ, हमारे जितने भी जो मुस्लिम कम्युनिटी के विधायक हैं और जो हमारा जो वोटर बेस है जो मुसलमान है, वो हमारे साथ कायम है, वो हमारे साथ खुश है। जहां पर वो खुश नहीं है, हमारी जो पार्टी के दरवाजे हैं, हमारे जो ऑफिस के दरवाजे, वो हमेशा खुले रहते हैं। जिसको जो कंप्लेंट है वो हमें आके बोले। लेकिन अब आप हमसे पूछे ये क्यों ऐसे बोल रहे हैं, वो क्यों ऐसे बोल रहे हैं, वो आप उनकी पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए। भैया, हम आपके गठबंधन के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, सारी नीतियां उनको बनानी है। बिल्कुल। और इसी में लिए मैं ये बोलती हूं कि जितनी भी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने बनाई हैं, आप मुझे बताइए मानक जी, क्या हम बोल सकते हैं कि वो योजनाओं में मुसलमानों का लाभ नहीं हुआ है या अल्पसंख्यकों का लाभ नहीं हुआ है? मैं आपसे ये प्रश्न पूछती हूँ। ओके, ऑलराइट, ओके, मैं समझ गया। कॉर्नर करना, क्योंकि मैं एक मुसलमान हूं और मैं आरएलडी में हूं और मैं एनडीए की अलायंस में हूं, मेरी पार्टी, तो मुझे ये पूछना कि मुसलमानों के बारे में ये बोला, तो आप बताइए। मेरे ख्याल से पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, मॉरली इनकरेक्ट है कि हमेशा एक मिनट, मैं दोबारा से स्पष्ट कर दूं। आपकी जगह जैनब, आरएलडी का कोई भी प्रवक्ता होता, देखिए आरएलडी के प्रवक्ता को आज हमने इसलिए बुलाया डिबेट में क्योंकि यूपी की जिन 8 सीटों पर वोटिंग है वो आरएलडी का प्रभाव क्षेत्र है, मान लीजिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक मुस्लिम है, मैंने इसलिए आपसे यह सवाल नहीं किया। आपकी जगह कोई भी आरएलडी का प्रवक्ता होता, मेरा सवाल यही होता। क्योंकि आप मुसलमान हैं, इसलिए मैंने आपको ये आंसर दिया। आप अगर ये रिवाइंड करके देखेंगे, आपने ये मुझे बोला कि आप आरएलडी की प्रवक्ता और आप एक मुसलमान हैं, इसलिए मैंने आपको ये आंसर दिया, वरना मैं नहीं देती। मैं आरएलडी की प्रवक्ता के तौर पे ही आपको आंसर दिया। ओके।